अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 बैक। मैं इसलिए सलाम दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि हमारा शिफ्ट हुआ है प्रोग्राम का टॉपिक थोड़ा, और अभी हम सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से पिछले कुछ दिनों से मैं सेहत के हवाले से बात कर रही हूँ। और आज यहाँ सेहतमंद पाकिस्तान के हवाले से जो बात करूँगी उसमें अपनी शुरुआत एक कहानी से करेंगे हम लोग। उसामा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे आप सब रिलेट कर सकते हैं। उसामा एक आईटी प्रोफेशनल जो कि 32 साल का है और आप लोगों की तरह, हम सब की तरह काम में मगन, हर वक्त लैपटॉप के सामने, डेडलाइंस को मीट करना, कुछ होश नहीं अलावा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के। ना खाने पीने का ध्यान, ना उसको ये पता है कि कितनी नींद लेनी है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। उसको जवानी के जोश में और कुछ बनने की, आगे बढ़ने की लगन ने उसको अपने आप को इग्नोरेंस में डाल दिया कि उसको सेहत, खाना पीना, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और ना हेल्दी खाना, ना अपने वक्तन फ़वक्तन चेकअप्स कराना और ये जानना कि जो 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 अंदर उसकी बॉडी में चल रहा है या जो उसको छोटे छोटे दर्द, थकन, चक्कर ये सब आ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है किसी ना किसी चीज़ की अलामत का। मगर उसको इग्नोरेंस पर डालना, सेल्फ मेडिकेशन करके अपने दर्दों को सप्रेस करना, और उसके बाद एक दिन इमरजेंसी होती है, बेहोश हो जाता है, चक्कर खा के अस्पताल इमरजेंसी में ले जाया जाता है और वहाँ 32 साल की एज में उसको ये पता चलता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। और वो जो उसको छोटी छोटी इंडिकेशंस आ रही थी, वो सायरन्स, वो उन सब चीज़ों को दबाता रहा। अपने प्रोफेशन को, अपने आगे बढ़ने को रखते हुए उसने अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर किया। और फिर एक बॉम्ब फूटता है और जाके उसको ये सुनने को मिलता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। 32 साल की उम्र में जब वो डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है कि उसने अपने खाने पीने को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, और फिर अब उस बीमारी की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहने वाला है। ये है उसामा की कहानी। और इसीलिए हम अब इस चीज़ पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि सेहत का जो हक़ है वो हर इंसान का हक़ है कि सेहतमंद अपने आप को कैसे रखना है। तो इसीलिए ARYB ग्लोबल ने ये प्रोग्राम सेहतमंद पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कराया है, और हर किसी को हक़ है अपनी सेहत का ख्याल रखने का, चाहे उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं। सो इस बात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फैसल हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो पिछले 24 सालों से डाइट, न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, मोटापा और मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को तवज्जो दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं और अभी 2 महीने पहले ही वो सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बाकायदा अब सेहतमंद पाकिस्तान करते करते खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू हो गए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ। बल्कि आप क्या कह रही हैं सेहत का ख्याल? आपको तो मैंने देखा है आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, आप अक्सर हेल्थ के ऊपर टॉपिक्स वगैरह माशाल्लाह आप कंडक्ट करते हैं। क्योंकि हमें आम पब्लिक देखती है और हम उनको समझाते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं, बहुत ज़रूरी है वक्तन फ़वक्तन चेकअप्स कराना। और बहुत सारे लोग ये डरते हैं या टाइम नहीं निकाल पाते कि कौन जाए डॉक्टर के पास, तो इसीलिए उनको हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो सेहतमंद पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर लें कि ऑनलाइन घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे आ सकती हैं। और निदा, सेहतमंद पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, इसको देखें, आपको रजिस्टर करने के लिए किसी किस्म के कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, यानी आप सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने उसामा की कहानी बयान की। कहानी क्या, ओरिजिनल है, रियल स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप अगर नोट करें कि हर पर्सन इस वक्त इतना ज़्यादा अपने आप को आगे, अपनी अर्निंग के हवाले से अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, और जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, जो टारगेट्स मीट करने हैं, आप अपनी चादर में रख कर पैर
पलाने वाली बात है ना, बिल्कुल। तो वो कमाई कर ही नहीं पा रहे, उनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जॉब्स करनी पड़ रही हैं। हर आदमी है ना कि वो बेहतर है, इसमें हमारे पेरेंट्स का भी इशू है, ये मैं आपको बताऊं, ये उनकी भी वो है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा तुमसे आगे निकल रहा है, तो इसको देखते हुए ना वो अपनी सेहत का तो क्या ख्याल रखेंगे, वो अपने आप को जो है ना बस वो किसी भी तरीके से अपना टारगेट जो है वो अचीव करें, चाहे कुछ भी हो। यहाँ आप देखें कि उसामा की जो कहानी में आपने बताया, ये 32 ईयर्स ऑफ एज का ये पर्सन है जिसके साथ ऐसा हुआ। आप यकीन कीजिए निदा कि पहले ये होता था कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट एलिमेंट हो गई, शुगर, तो ये होते थे 40-45 के बाद, 50 के बाद सुनते थे, जैसे हमारे वालिदैन हैं, आपने देखा होगा कि भाई वो कभी हो गया, अच्छा जी अब हो गया। और ना ही इतनी बीमारियों का हमें पता था उस वक्त, नहीं, और होती भी नहीं थी। अब तो हम सुनते हैं कि हाय 35 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, 41 साल के बंदे को, मतलब लाइक ये सारी बीमारियां अब सुनने को मिल रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है डाइट। हाँ, आप ये तो देखिए कि हमारे जो बड़े गुजरे हैं वो घर का बना हुआ खाना खाते थे, खुराक लेते थे, असली खुराक लिया करते थे। प्रोसेस्ड फूड्स का, शुगरी ड्रिंक्स का और इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पानी पीते, मेहमानों के लिए आती थी शुगरी ड्रिंक्स, और आज कल के आप बच्चों को देखें तो उनके निवाला नहीं उतरता खाने के साथ। अगर एवरी मील निदा, बिलीव इट और नॉट, बच्चों के साथ, यानी हमने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि इसके बगैर उनसे उतरता नहीं। और घर का कितना ही अच्छा खाना बना हुआ क्यों ना हो, नहीं जी, वो बहाना होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करके कोई बाहर से कोई फास्ट फूड या जंक फूड मंगवा लिया जाए। तो जितना वो खर्चा बाहर कर रहे हैं उससे बजाय अपनी सेहत पे करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप ये देखिए कि ये, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर एक हेल्दी डाइट को मैनेज करना है तो आप क्या शामिल करें डाइट में? देखें, एक बेसिक्स हमें थोड़ा सा बताएं, बेसिक्स से बताएं। बेसिक्स से मैं आपको बताता हूँ निदा। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसमें बड़ा तवील आंसर की इसमें ज़रूरत है ना, कि इसका जो है वो, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहली प्रेफरेंस तो ये होनी चाहिए कि घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल हो, ठीक है ना, बाहर के खानों को अवॉइड किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है हमें बाहर का तेल, प्रोसेसिंग, ये सब नहीं पता। घर में कम से कम आपको ये पता, आपकी अम्मी या अब्बू या घर का कोई भी जो शख्स है पकाने वाला, वो ये तो नहीं करेगा ना कि गंदा तेल डाल देगा। बिल्कुल, तो ये तो नहीं करेगा ना कि पुरानी रखी हुई मुर्गी डाल देगा या गोश्त या सब्जी बासी का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखिए कि बाहर के जो भी आप फूड इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो भी ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो टॉक्सिक होता है। वो इतनी मर्तबा उसको इस्तेमाल करते हैं, इतनी मर्तबा गर्म करते हैं कि उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। पहला बेसिक पॉइंट ये आ गया कि घर का खाना, ये तो एक हेल्दी वो वाली एक बेस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ चक्कर क्या होता है, गोश्त खोर है सब। गोश्त खोर है। अच्छा, गोश्त खोर में ये नहीं देखते कि कौन सा मीट, अच्छा गोश्त में भी ये देखिए कि आप जो है वो प्रोसेस्ड फूड आप देख लेना कि वो भाई कुछ नहीं है, वो रखा हुआ है जी, फ्रोजन जो है वो लेकर आ गए, वो कितने दिन पहले का था पता ही नहीं है, और वो नहीं पहले भी फ्रीजर में लाके फ्रीज किया हुआ है ना कि कौन गोश्त लेने बार बार जाए, कौन जाए बार बार। तो ये तो एक चीज हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। आप ये देखें, आपके मॉल्स में फिर सब्जियों को हम समझते हैं कि या दाल को हम समझते हैं जेल का खाना, अरे और सब्जी समझते हैं तो गुर्बत है भाई। निदा, वो भी प्रोसेस्ड हो गया। यानी आप देखें कि जी वो मटर चाहिए तो डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो जाके जी वो फ्रोजन जो है वो इस किस्म की चीजें, फ्रोजन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। वाई आप ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, डायरेक्ट ताज़ा फ्रूट्स लीजिए, जो सीज़न के फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। और मीट्स में कोशिश ये करें कि ताज़ा गोश्त बनवाएं। नो डाउट रेड मीट भी आप इस्तेमाल करें, वाइट भी, लेकिन सबसे प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि रेड मीट को जो है ना वो वंस इन 15 डेज या 10 डेज पे सिंगल टाइम, इट्स ओके, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो डाइट की आपने बात की थी कि डाइट मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहली चीज़ यही कि सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट्स जितना आप ज़्यादा लेंगे, जिसमें आपके घी, मार्जरीन और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। अब तो कहते हैं घी अच्छा है सेहत के लिए। देखिए, देसी घी कंडीशनली, लेकिन उसको लेने के बाद एक तो सबसे पहले कि किस टाइम पर लिया जा रहा है ना, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देसी घी, नॉट एट नाइट। और फिर दूसरे कि उसके फिर उसकी जो है कंजम्पशन भी हो। अच्छा, हमारे लोगों की शौक बहुत है मीठा खाने के। मीठा कितना कंज्यूम करें? हर रात के खाने के बाद उनको डिजर्ट तो चाहिए, अभी मीठा लाओ भाई। सवाल देखें, मीठे की लिमिटेशंस रखनी है। ठीक है कि आप अगर आपका दिल चाह रहा है उसके बाद तो, और मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि सबसे बेस्ट मीठा खजूर है। आप डेट ले लिया करो कि कम से कम उसमें अमाइनो एसिड्स भी, आपके मिनरल्स भी चलेगा, विटामिन, फायदा तो हो मीठा लेने का। तो इससे बेहतरीन तो नहीं डेट की बनी हुई मिठाई आप ले लें, मतलब उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्वीट्स बनते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें, ना कि आप। लेकिन स्वीट्स जो है ना, ये जो आपने, मेरा ख्याल है आज आपका प्रोग्राम भी जो है वो ट्रॉमा पे और एंजाइटी पे था, इसके सबसे मेजर कॉजेज क्या है निदा? आपको पता ही है कि डिप्रेशन, स्लो पॉइजन कहते हैं ना, स्लो पॉइजन। नॉट ओनली देयर 3 वाइट, ऑलवेज अवॉइड 3 वाइट पॉइजंस, 3 वाइट पॉइजन, सॉल्ट, शुगर एंड राइस। जो ओबेसिटी है जी, वो
कौन सी बीमारियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, ये मुझे बताएं। कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं। हाँ। ओबेसिटी इज बेसिकली अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हाँ। सिंड्रोम मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिजीजेस। जिसको ओबेसिटी हो गई और जिसका इंडेक्स 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अपसाइड पर चला गया, अब समझ लें ये डेंजर जोन में मौजूद है, यानी डेंजर जोन में। इसको हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, इसको जैसे उसामा का देखें, उन्होंने केयर नहीं की, अब उनका वेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनका HbA1c 15 अब, यानी आप नोट तो करें कि कहाँ पहुँचा हुआ है। लाइक दैट बिल्कुल इसी तरीके से कि इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि आजकल आप ये देखिए कि क्योंकि हम ये खाने बाहर के और इस किस्म की चीज़ें जिसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहे हैं, अभी भी जाएंगे तो किसी मॉल से हम इसी मेगा सेंटर इस किस्म की चीज़ें ले लेंगे। इसी की वजह से बच्चे आजकल एग्रेसिव हुए हैं, स्ट्रेस का हाइपर हुए हैं। हाइपर हुए हैं, आपने नोट किया होगा। ये बताइए कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जी, जी। वो एक जमाने में तो बहुत होता था, यहाँ से वहाँ तक पैदल जा रहे हैं, इतना ज्यादा गाड़ियाँ और बाइक्स, इनका कोई रिवाज नहीं था, सही। तो वही वाली बात, बीमारियाँ कम थी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी हैं अपनी जिंदगी में आजकल। निदा, ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को 24 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं दे सकते ना, तो फिर आपको बी फ्रेंकली वही बात कि जीने का ही हाँ। हक नहीं, कि आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, बॉडी इज द ओनली प्लेस हाँ। वेयर यू लिव। एग्जैक्टली, और सारी चीजें कनेक्टेड हैं उसके साथ। आप यही एक है, इसके अलावा आप कहीं रह नहीं सकते ना। तो ये आपकी बॉडी है ना, जहाँ आपको रहना है, तो जब आपको वहाँ रहना है तो उसकी आप केयर नहीं करें, हाँ। तो अगर ये गई तो आप गए। अच्छा, साफ सी बात है कि ज़ाहिर है इस छोटे से टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर फैसल के पास है वो आप तक नहीं पहुंच सकती। अगर आप चाहते हैं इनसे कंसर्न करना तो 1 घंटे, इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के 1 घंटे तक आप जा सकते हैं ARYB ग्लोबल सेहतमंद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ इनसे सवालात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं सेहतमंद पाकिस्तान का, मैं आपको यहाँ बैंड पे भी आ रही है वेबसाइट। वैसे मैं भी आपको बता दूं www.ARYBglobal.com। यहाँ इस वेबसाइट पे जाके ख़ुद को रजिस्टर कराएं, सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा बने, और फिर इस तरह आप अपने सारे सवालात डॉक्टर फैसल से हमारे शो के 1 घंटे, मतलब लाइक शो के ख़त्म होने के 1 घंटे तक आप इनसे कर सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं सेहत के हवाले से। सो ARYB ग्लोबल में सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। एजुकेशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये एक तरह की ज़िंदगी की इंश्योरेंस होगी आपकी जब आप सहूलत वॉलेट का हिस्सा बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि अब आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।